सामने को बच्चों बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 2 है और वो हमारे पास बच्चों कंडक्शन है। इससे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज इसमें से हम पहला जो है वो मेथड पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन। बच्चों स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। It is the process by which heat is transferred through direct contact between particles in a material। बच्चों ये वो तरीका है जिसके अंदर एक मटेरियल के अंदर मौजूद एटम्स जो हैं उनके दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से जो है हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। और इसके अंदर जो है वो एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। ये कैसे होता है बच्चों, हम ये डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है बच्चों हाउ इट हैपन। जब हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो पार्टिकल्स जो डायरेक्टली गर्म हो रहे होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो इस एनर्जी को जो है अपने साथ उन पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस तरीके से हीट एक एंड से जो है वो दूसरे एंड में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। When fast moving hotter particles collide with slow moving cooler particle, transferring their kinetic energy। kinetic energy ट्रांसफर होती है, इसका मतलब है कि उसकी हीट एनर्जी भी जो है वो साथ में ट्रांसफर होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है बच्चों, ये कंडक्शन का अमल कहाँ पे होता है? ये कंडक्शन का अमल ज्यादातर सॉलिड्स के अंदर होता है और सॉलिड में भी पर्टिकुलरली जो है वो मेटल्स के अंदर होता है। मेटल्स में जो है वो पार्टिकल्स जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस हीट एनर्जी को जो है वो सॉलिड के एक एंड से पकड़ते हैं और दूसरे एंड पे ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसके अंदर आप देखेंगे पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड हैं और अगर हम किसी एक एंड के ऊपर जो है इसको हीट देना शुरू करें तो उससे क्या होगा कि इस एंड का ये वाला एटम पहले जो है वो हीट अप करेगा और ये जो रेड कलर के डॉट नजर आ रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं ये पूरे जो है वो सब्सटेंस के अंदर इस हीट को जो है वो जल्दी से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हीट मेटल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर करती है। इसका सब टॉपिक है बच्चों थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड। थर्मल कंडक्शन सॉलिड को जो है वो एक एग्जांपल से बच्चों स्टार्ट करता है। कहता है कि फर्ज करें कि आपके पास जो है वो 2 स्पून है, एक स्पून मेटल का बना हुआ है और एक स्पून जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। दोनों स्पून्स को जो है आप जब जैसे ही हॉट वाटर में डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेटल स्पून है वो लकड़ी के स्पून की निस्बत जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है बच्चों कि डिफरेंट मटेरियल्स हीट ट्रांसफर डिफरेंटली। मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर हीट ट्रांसफर का जो जहान है, जो उसकी रफ्तार है वो डिफरेंट होती है। लेकिन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट, दोनों हीट तो ट्रांसफर करते हैं लेकिन मेटल्स के अंदर जल्दी हो जाती है बनिस्बत जो है वो नॉन मेटल्स के। अच्छा बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है हीट कंडक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में हीट कंडक्ट कैसे करती है बच्चों? अभी जैसे मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम के दरमियान कोई भी जो है वो फासला नहीं होता। अब सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं जो एक दूसरे के साथ डेंसली पैक्ड हैं ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं। ये अपनी ही सेंटर पोजीशन के गिर्द जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते लेकिन उधर ही वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इसमें से जो है किसी एक एंड को जो है वो गर्म करना शुरू करें तो क्या होता है कि इनकी वाइब्रेशन जो है वो पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। वाइब्रेशन इनकी जो है वो विगोरसली हो जाती है। अब बुक में लफ्ज इस्तेमाल किया विगोरसली, इसका मतलब है शिद्दत से जो है वो जो पहले थोड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे अब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो डेंसली पैक्ड है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल, दाईं तरफ बाईं तरफ नीचे हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो जहां पे मौजूद है वहीं पे वाइब्रेट करते रहेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हीट ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। जैसे ही हम एक एंड को गर्म करना शुरू करते हैं इसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, इस वाइब्रेशन से इसकी एनर्जी इसके साथ वाले मॉलिक्यूल्स को मिल गई, उसकी इसने अपनी एनर्जी कुछ रख ली, कुछ इसको दे दी। इसकी जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये भी कुछ एनर्जी रख लेगा और बाकी इजाफी एनर्जी जो है वो साथ वाले मॉलिक्यूल को दे देगा। इस तरीके से जो है एक एंड से हीट होने वाला मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो सारे के सारी मटेरियल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। कुछ जो है वो इस वजह से ट्रांसफर हो जाएगी इनकी वाइब्रेशन की वजह से और कुछ जो है वो इनके अंदर मौजूद इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो एनर्जी
तेजी के साथ ट्रांसफर हो जाएगी और इस तरीके से सारे के सारा सॉलिड जो है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारे पास हीट जो है वो स्प्रेड ऑफ हीट जो है वो पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर जो है वो चले गई है। बच्चों इस टॉपिक के एंड में वो एक सवाल पूछता है, व्हाई डज हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स। ये सेम शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 11.2 शॉर्ट क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, तो आप उसका आंसर यहाँ से मार्क भी कर सकते हैं। अब बच्चों इसका क्या जवाब है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जब हम मेटल्स को गर्म करते हैं तो उसमें जो हीट ट्रांसफर है वो पहले तो जिस एटम को गर्म करते हैं वो अपनी हीट एक एटम से दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करता है। अब ये प्रोसेस जो है वो मेटल्स में भी होगा और नॉन मेटल्स में भी होगा, लेकिन मेटल्स में एक एक्स्ट्रा बात क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो जैसे ही हम जो है वो उसको मटेरियल को हीट देते हैं तो मेटल्स में जो है वो एटम टू एटम भी हीट ट्रांसफर होती है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी हीट कैरी करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया पे ले जाते हैं। इस वजह से जो है वो मेटल्स के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर नॉन मेटल की निस्बत तकरीबन डबल रेट पे होती है और जल्दी हो जाती है। तो कहता है बच्चों दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम हॉट एरिया टू द कूलर एरिया ऑफ द मेटल, दैट इज व्हाई मेटल्स गेट्स हॉट क्विकली देन नॉन मेटल्स। इसकी वजह क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बच्चों हमारा जो है वो यहाँ पे कंडक्शन का टॉपिक जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम कन्वेक्शन को स्टडी करेंगे।